बड़े सारे लोग कोविड पॉजिटिव भी हैं इस समय। सो अगर जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, there is लेट्स yeah टेक। there is a या question अभी वो आया है, सर राइट नाउ आई एम कोविड पॉजिटिव, इस कंडीशन में बच्चे का कैसे ध्यान रखूं? इट्स अ वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। इस समय एक तो हमारी मेडिकल हेल्थ कंडीशन जो है, फिजिकल हेल्थ जो है वो ठीक होनी चाहिए, हमारी ठीक होनी चाहिए और घर वालों की ठीक होनी चाहिए। और जनरली जो इस समय का स्ट्रेन है, ये वाला स्ट्रेन, ये काफी इन्फेक्शियस है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर घर में एक भी बंदे को हो रहा है तो हाईली लाइकली कि भाई बाकी सारे लोगों को भी इफेक्ट होएगा। तो कोशिश करना है कि जैसे ही आपको पता लगे कि घर में किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आइसोलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको हुआ है, अगर पॉसिबल है आइसोलेट हो सकते हैं, बच्चा मैनेजेबल है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकते हैं तो आपने जो जिस कंडीशन में वहीं पे ही स्टॉप होना है। अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग आइसोलेट हो सकते हैं, नहीं कर सकते तो मास्क घर में पहन के रखेंगे, सब लोग मास्क पहनने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं, जैसे नेबुलाइजेशन और जिसमें एरोसेल जनरेट होता है, उस तरह की एक्टिविटीज घर में ओपन में नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बड़े सारे लोग आजकल नेबुलाइजर पे बड़ा जोर दे रहे हैं। जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो उससे और ज्यादा वायरस स्प्रेड होता है। तो हमें बेसिक चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्लस इस समय हम मेंटली भी बहुत परेशान होते हैं, अपनी अपनी हेल्थ को लेकर भी, और फोबिया भी होता है, क्या होएगा, ऑक्सीजन तो नहीं होएगा, वेंटिलेटर तो नहीं होएगा, ये तो नहीं होएगा, मेरे बच्चे का क्या होएगा, घर में बड़े हैं उनका क्या होएगा। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से हमें कोई फायदा नहीं होना है। हमें इस मोमेंट में रहना है। अगर आप फेस कर रहे हैं एट दिस मोमेंट कोरोना को, तो प्लीज फेस इट बोल्डली। कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक होएगा। आपको समझना है 85 to 90% लोग जो हैं माइल्ड केसेस हैं, जो घर पे ही आइसोलेट होने से माइल्ड मैनेज हो जाते हैं और ठीक होके रिकवर हो रहे हैं फुली। ठीक है। पर जब भी आपको वार्निंग साइंस हो, जो कि आपको पता है, अगर जरूरत होगी तो वी कैन डू वन मोर सेशन फॉर दैट। जब भी आपको लगे वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करके हॉस्पिटलाइज होना या वो करेंगे। और बच्चे के लिए, बच्चों में जनरली ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चों में बहुत सीवियर सिम्टम नहीं होते एज कम्पेयर टू एडल्ट। बट एज आई सेड कि आपको ध्यान रखना है कि उनको बुखार तो नहीं आ रहा, उनकी सांस तेज तो नहीं चल रही, उनकी छाती में रिट्रैक्शंस तो नहीं आ रही हैं, नाक तो नहीं फूल रही है, और खाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर इस तरह की, या लूज मोशंस हैं, वॉमिटिंग्स हैं, इस तरह की कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आपने हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है फॉर कोविड इन किड्स ऑल्सो। और अपने डॉक्टर से बात करके उसका घर पे ही ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इलाज कराना है। बच्चों में बहुत कम चांस होता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, अगर आप उनको टाइमली मैनेज कर लें तो। और साथ में बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ को भी ध्यान दें, जिसके लिए ये वेबिनार किया गया है। बिल्कुल परेशानी Yes, हो, सब yes, कुछ yes. एक साथ This नहीं सोचें। for this, yeah, for this, ma'am, यू for थिंक ऑफ this, ma'am, कोविड भी हो गया, ऑटिज्म भी है, ये भी है, वो भी है। हाँ जी सर। मैम, यस। for this, ma'am, there we have a question कि बच्चों का तो ठीक है, लेकिन हम अपने आप का ध्यान कैसे रखें? How can we handle ourselves better in this COVID time? That is the, I think How that can is we handle the this? most, yeah, that is the key point. Please understand, आप जब एरोप्लेन में जाते हो, हमेशा आपने सुना होगा एयर होस्टेस क्या बोलती है, जब ऑक्सीजन आएगा पहले आप अपने मुंह पे लगाएंगे, फिर साथ वाले के, बच्चे के मुंह पे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, देन योर चाइल्ड और द फैमिली। ठीक है। आप ठीक रहेंगे तो उनकी भी ध्यान रख सकते हैं। तो अपना ध्यान रखने के लिए, जैसे कि बोला है, अगर आपको कोविड है या कोरोना घर में किसी को है, तो आप अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, डाइट का ध्यान रखिए, आइसोलेशन करिए। प्लस जो रेड फ्लैग साइंस है या वार्निंग साइंस है कि आपकी सैचुरेशन कितनी है, ब्लड टेस्ट है, वो सारा आप डॉक्टर के नजर में रख के, कुछ हेल्प चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज रिंग मी, हमसे बात कर सकते हैं। कोई ऐसी, जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर मदद करेंगे आपकी। So I will add to और this yeah, क्या श्योर। I will add to one thing that एक होता है put things into perspective, कि आपको ये समझना है, we have to accept it, there is a problem right now, and वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, we cannot control the situation right now. What we can control, हम कोविड को नहीं खत्म कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और इस दौरान जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मैम,
कि हम बच्चे को पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज में डालें ताकि हमें पता चले कि वो खुद से भी काम करे, और जब हमारा इंटरवेंशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हम 45 मिनट का एक सेशन लेते हैं स्पेशल एजुकेशन का, उसके बाद पूरा दिन कहाँ हम क्या कराएं, तो उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज फॉर द डे। हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि आप दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में अगर आपका सेशन आफ्टरनून में हो रहा है तो उसमें आपके 1-2 घंटे चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देयर इज अ ह्यूज रिसोर्स अवेलेबल, जो मैंने बहुत सारे हमारे जो सीडीसी वाले बच्चे हैं उनको भेजा हुआ है। वो अगर आपको नहीं मिला है, यू कैन गेट बैक टू अस ऑन आवर मैसेजिंग सिस्टम। हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उसमें सारे बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आप दिन में उनको सेल्फ एंगेजिंग करा सकते हैं, दैट विल बी अवेलेबल टू यू।